चार स्पिनर खिला के इंडिया ने करी न्यूजीलैंड की धुलाई। हबीबी, कम टू दुबई। टेम्बा की टीम अब जाएगी वापस लाहौर, और टुल्ले को हरा के हम मचाएंगे शोर। भैया यस। चार टीम हो गई हैं फाइनल। एंड आज न्यूजीलैंड हार के इंडिया ने कर दिया है टॉप। एंड इंडिया विल फेस ऑस्ट्रेलिया, ये कंफर्म हो गया है। परसों इज द रिवेंज। 4 मार्च, 19 नवंबर, बराबर बराबर करना है। एंड डॉन टेम्बा देखने आए थे मैच केवल, अब जा रहे हैं लाहौर। तो शुभम, हाउ वाज टुडेज मैच? आज जो इंडिया की परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड को हराया, अब ऑस्ट्रेलिया को फेस करेंगे, कैसा आपने देखा आज मैच को? पहले जो 30 ओवर पे 30 रन पे जो 3 विकेट गिरी थी इंडिया की, तो भाई मुझे तो 2019 वाले दिन याद आ गए भाई। सही में भाई। भाई साहब, मुझे लगा कि यार यार ये बोल्ड चले गए, लेकिन न्यूजीलैंड का भाई कोई ना कोई लेके आ जाते हैं, और हमारा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, फिर अब विराट कोहली भी चल बसे। मुझे तो लगा यार दिस दिस इज लुकिंग प्रीटी बैड। और हमने बोला था इस मैच से पहले दैट दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टफ टेस्ट फॉर दिस इंडियन टीम इन लॉन्ग टाइम। हमने इंग्लैंड को हराया, लेकिन उनका हालत अभी उतना अच्छा है नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात क्या करेंगे यार, वो लोग तो मतलब मैं एज ए गुड टीम हिसाब से कंसीडर भी नहीं करता हूं मैं। सो न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट प्रॉपर गुड टीम दैट वी आर फेसिंग। और जब हमारे स्कोर 30-35 रन पे 3 विकेट थे, आई फेल लाइक दैट इट्स नॉट लुकिंग गुड। हम शायद उतने अच्छे हैं नहीं जितना हम सोच रहे थे पहले 2 मैच जीत कर। बट देन जो हमने खेला उसके बाद से जो पूरा मैच हमने डोमिनेट किया है। यू कैन टेक श्रेयस अय्यर सिलेक्ट, यू कैन टेक द पार्टनरशिप ही हैड विद अक्षर पटेल, फिर हार्दिक पांड्या ने जैसे फिनिश किया, फिर बॉलिंग ने हमने जो किया है आज, फ्रॉम फ्रॉम वरुण चक्रवर्ती टू हार्दिक पांड्या टू कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, इट वाज ऑल राउंड परफॉर्मेंस आफ्टर दैट। तो बहुत मजा आया यार, एक एश्योरिंग विक्ट्री था आज कि वी आर गुड एक्चुअली एंड वी आर द फेवरेट, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट वांट टू मतलब मैं कुछ ऐसा जिंक्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत एश्योरिंग था आज वाला विक्ट्री, क्योंकि हम एक अच्छी टीम के साथ खेले और हमने उनको डोमिनेट करके हराया है। बिल्कुल बिल्कुल शुभम। आईसीसी के टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को हराना इतनी बड़ी जीत है इंडिया के लिए। चाहे वो लीग राउंड हो, चाहे वो नॉकआउट्स हो, न्यूजीलैंड हमारे हमको हमेशा ट्रबल देता है। बट आज जो हमने कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस दिखाई है, दुबई के ग्राउंड पे 250 का स्कोर खड़ा किया। हालांकि नॉर्मली ओडीआई में आपको लगेगा 250 तो बहुत कम रह गए, कम से कम 300 होना चाहिए, 290 होना चाहिए। इस ग्राउंड पे दिखा दिया कि अगर आपके पास बोर्ड पे 250 रन हैं, और अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छी बॉलिंग अटैक है, अच्छी फील्डिंग है, देन एनीबडी कैन चोक एट द लास्ट। बट हम इस पे बिल्कुल बात करेंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं शुभम स्टार्टिंग से। जैसे कि अब हमने देखा कि आपने बोला 30 पे 3 हो गए। तो एक तो न्यूजीलैंड का मैट हेनरी, भाई इस मैट हेनरी का कुछ तुम कुछ कर दो यार। 2019 से हमको ये नाइटमेयर्स दिए जा रहा है। वहां पे भी जिमी निशन ने अच्छा कैच पकड़ा था, आज ग्लेन फिलिप्स ने अच्छा कैच पकड़ लिया। एक तो ये ग्लेन फिलिप्स है, या ये पिजन है, या ये उड़ता हुआ कोई हनुमान जी है, क्या है भाई ये हु इज ही? ग्लेन फिलिप्स तो उड़ता ही फिरू हवाओं में, कहीं कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी रिजवान का विकेट, कभी विराट कोहली का विकेट। इसको पार करना ही मुश्किल हो गया है भाई। ये ब्लैक होल बन गया है, जो जहां बॉल आएगी पकड़ लेता है। तो ये क्या है? मतलब प्लीज एक्सप्लेन ग्लेन फिलिप्स टू मी। कि ये फिजिकल, क्या ये फिजिक्स के लॉस के अंदर खेल रहे हैं टीम की? मुझे ये बताइए आप। यार मैंने ना आज अनुष्का शर्मा का एक्सप्रेशन देखा when विराट कोहली lost his wicket. Usually she gets sad, but today she was stunned. She was like भाई साहब क्या है भाई। सही में भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका रिफ्लेक्स बन गया कि भाई पहले उड़ जाते हैं, हाँ। पहले उड़ते हैं, फिर अब चाहिए कि नहीं चाहिए डजंट मैटर, पहले मैं उड़ जाता हूँ पहले, फिर सही हाथ में में आ यार। जाते हैं बॉल। मतलब इनकी हद है ड्रेस भी भाई। वैसी है ना, जैसे क्रिश है ना, क्रिश 3। वो क्रिश 3 उड़ता है पहले, फिर पकड़ता है ला 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 ला। तो ये भी पहले उड़ता उड़ता होगा, फिर ये बॉल पकड़ता है। इसको इतना टाइम है। एक तो पहले विराट कोहली ने इतना जोर से मारा, और विराट कोहली वही खड़ा है कि भाई क्या हुआ मेरे साथ ये? इज दिस रियल? कि हुआ क्या है ये? और ये जॉन्टी रोड सोच रहा होगा कि भाई अपने टाइम पे अगर ये ऐसा कैच पकड़ लेता, तो कहां से कहां पहुंच जाता जॉन्टी रोड से यार। मतलब ही हैज सेट दैट बेंचमार्क नाउ। ग्लेन फिलिप्स अनडाउटेडली इज द बेस्ट फील्डर इन टुडेज क्रिकेटिंग एरा शुभम। मतलब बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ते हैं।
गली से बॉल निकलना ही मुश्किल हो गया भाई यहाँ पे तो, मतलब किसी भी प्लेयर को हवा में मारना ही नहीं चाहिए यहाँ तो, आउट ही आउट हो गया आप। He can no longer be called only Glenn Phillips. He is Flying Phillips. फ्लाइंग फिलिप्स। बंदा उड़ता ही रहता है भाई, हर जगह पे उड़ता रहता है। ऐसा नहीं कि बस कैच पकड़ने के टाइम उड़ता है। इसको तुम बाउंड्री रोकने को बोलो, उड़ के रोकेगा वो। उसने अब शायद दो ऐसे कैच पकड़े। एक हाई कैच भी था जो उसने अच्छे, जो लास्ट वाला जो कैच था शायद, जी। वो भी एक अच्छा कैच पकड़ा उन्होंने। तो भाई, जितना हम तारीफ करें वो कम है। ग्लेन फिलिप्स, यू आर द बेस्ट फील्डर। Me being a huge Jadeja fan and his fielding fan, I felt today he have even surpassed Ravindra Jadeja. भाई बंदे की, तुमने सच बोला है कि वो ब्लैक होल है भाई। कुछ पास नहीं होता है, जैसा लाइट कभी पास नहीं हो पाता ब्लैक होल से। कोई बॉल ये आर पार नहीं जा पाता है। जब विराट कोहली मारा ना, मुझे लग रहा था कि उसके सर पे वो बस वही वही पे खड़ा था ना। मुझे लग रहा था कि हम्म। उसके सर पे वही गाना घूम रहा था, खड़ा हो आज भी वही। बिल्कुल भाई। बढ़िया यार, बढ़िया यार, मतलब मैं तो लाइक कहता हूँ कि दैट वाज। मतलब डीएसपी सिराज को इनको कांटेक्ट कर लेना चाहिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं, इनके हाथ भी बहुत लंबे हैं भाई। यहाँ यहाँ उड़ उड़ के पकड़ लेते हैं, इनको भी तुम डीएसपी बना दो कहीं का। तो ग्लेन फिलिप्स तो वही बेस्ट फील्डर बन गए हैं आज की तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम एक बार ग्लेन फिलिप्स की वजह से आउट हुए, लेकिन उसके बाद जो हमने पार्टनरशिप देखा यार अक्षित, बिटवीन श्रेयस अय्यर एंड अक्षर पटेल। अक्षर पटेल। एवरी टाइम आई थिंक ऑफ श्रेयस अय्यर, राइट, मुझे वो वाले दिन याद आ जाते हैं। द फर्स्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, वी वर प्लानिंग टू ड्रॉप श्रेयस अय्यर यार। सोच सकते हो, सही में भाई। हम उसको बेंच में रखते हैं। हमारी ये सोच थी, लाइक। यार मतलब विराट कोहली अगर नहीं खेल रहे थे और जायसवाल को उन्होंने ओपनिंग कराई थी और ये लग रहा था कि श्रेयस अय्यर बाहर बैठेंगे, तब इतना बड़ा ब्लंडर होता। वो तो अच्छा है उस दिन विराट कोहली नहीं खेले और ये आ गए टीम में। तो इस प्लेयर को तुम बाहर नहीं रखोगे। अगर आप मुझे बोलेंगे इंडिया की 11 की टीम बनाइए ओडीआई की, सबसे पहले मैं इनको लूंगा। मैं ना विराट कोहली को लूंगा, ना रोहित शर्मा को लूंगा, ना बुमराह को लूंगा, ना शामी को लूंगा। ये लोग तो कुछ ना कुछ करके आ ही जाएंगे। नंबर 4 पे इससे बढ़िया बैटर नहीं आ सकता है। हमने इतने बैटर्स को ट्राई किया है, कभी किसी को पुश किया, कभी किसी को पुश किया। ये हमको हमेशा टफ पोजीशन से निकाल के देता है। और अगर अच्छे मोमेंटम में आया तो ये पहले ही बॉल से फिफ्थ गियर में मारना शुरू कर देते हैं। तो हर मैच में हमने देखा है ही हैज प्लेड ब्रिलियंटली। आज भी इंडिया को जरूरत थी, 30 पे 3 थे आप। एंड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमारी हिस्ट्री रही है, टेस्ट मैच में हम 40 पे ऑल आउट हुए हैं। 2019 में हम लोग हार गए थे, 5 पे 4 थे, 10 पे 5 थे। तो श्रेयस अय्यर इज द वन हु ऑलवेज बेल्स अस आउट। एंड नंबर 4 का तो सील हो चुका है। इनको वहीं रोक लीजिए, चाहे ये 10 मैच में जीरो मारे, तब भी 11वें मैच में इनको लाइए और इनको इनको खिलाइए। तो बहुत ही बढ़िया इनिंग शुभम। 79 रन की जो पार्टनरशिप, 79 रन इन्होंने मारे। एंड जो अक्षर पटेल के साथ पार्टनरशिप करी, उसमें इन्होंने दिखा दिया कि हाँ, ओडीआई मैच में आपको बेसबॉल की तरह मारना ही मारना नहीं होता है। अगर आप 30 पे 3 हो गए हैं तो 70 पे 5 मत होइए। आप इनिंग्स को बिल्ड कीजिए, बिल्ड कीजिए, बिल्ड कीजिए। 250 तक पहुंच गए। तो दिस इज अ लर्निंग विच इंग्लैंड शुड सी, कि आप 30 पे 3 हो तो मारने मत लग जाओ। थोड़ा टिक के खेलो, ऐसे ऐसे बैटर्स को लाओ जो थोड़ा टेक्निकली साउंड है, बॉल को सिंगल निकाल सकते हैं, डबल निकाल सकते हैं। सिर्फ लिविंगस्टन की तरह नहीं जो छक्के ही मारता है, पता नहीं वो भी कहाँ मारता है आजकल। तो बहुत ही बढ़िया इनिंग शुभम श्रेयस अय्यर की आज। यार पता है, इंग्लिश में एक चीज होता है सिनोनिम, एक चीज होता है एंटोनिम। सिनोनिम हम उसको बोलते हैं जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम होता है जो अपोजिट वर्ड होता है। पता है, अगर क्रिकेटर्स के डिक्शनरी बने तो श्रेयस अय्यर की एंटोनिम क्या होगा? क्या होगा भाई? रिजवान। बिल्कुल। आज 30 पे 3 विकेट पर अगर रिजवान आते ना, वही सेम बॉल खेलते, लेकिन वो 80-90 बॉल खेल के 20 रन मारते हैं। हाँ। मतलब पाकिस्तान इज द ओनली टीम हु प्लेस टू ड्रॉ इन ओडीआई। वो लोग जीतने के लिए नहीं, वो ड्रॉ खेलने के लिए करते हैं कि हाँ भी चलो अब टिक जाते हैं। उनको पता नहीं है कि भाई यहाँ ड्रॉ नहीं होता है। इनको लगता है कि 5वें दिन के पिच है, शायद हम 50 ओवर खेल लेंगे तो ड्रॉ हो जाएगा मैच। वही। तो बिल्कुल जोक्स अपार्ट, बट श्रेयस अय्यर की बहुत ही मेच्योर इनिंग्स। एंड
he will be very handy in the semi-final as well. बिल्कुल बिल्कुल। यार श्रेयस अय्यर ने तो अच्छा खेला है, अक्षर पटेल ने भी अच्छा खेला। लाइक आई रियली वांट टू टॉक अबाउट द प्रमोशन ऑफ अक्षर पटेल ahead of KL Rahul, Akshit. Like we have seen this again happening again and again, and Yeah. we know the perspective is that they want Gambhir on team management wants to put a left-hander, तो जो लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन बने रहे, और उसमें हमने इफेक्ट भी देखा है, क्योंकि आज उनको सचिन रविंद्र रविंद्र को लाना पड़ा तो जस्ट टैकल दैट लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। तो आपको कैसा लगता है, लाइक दिस प्रमोशन ऑफ अक्षर पटेल ओवर केएल राहुल, विल इट इम्पैक्ट केएल राहुल बैटिंग? हमने देखा कि अक्षर पटेल अच्छा परफॉर्म किया भी है, ऐसा नहीं कि अक्षर पटेल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस प्रमोशन एंड दिस सक्सेस अक्षर पटेल इज गेटिंग? यार मुझे ना अभी भी ऐसा लगता है कि अक्षर पटेल को तभी ऊपर भेजते हैं कि थोड़ा क्राइसिस को मैनेज करना होता है। क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम ही अक्षर पटेल ऊपर आते हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट जब हम चेस कर रहे थे तो शुभमन गिल ने 100 मारा, सबने अपना कंट्रीब्यूट किया, तब तो केएल राहुल आए थे फिनिश करने, और केएल राहुल ने ही कुछ 30-40 रन मारे थे, उनका कैच छूट गया था जाके रली से। बट वी डिड नॉट सी अक्षर पटेल कमिंग अहेड ऑफ हिम। बिल्कुल आज हमने देखा कि 30 पे 3 हो गए तो अक्षर पटेल को भेज दिया। वर्ल्ड कप बिल्कुल फाइनल में हमने ये देखा कि हाँ 3 विकेट गिर गए तो अक्षर पटेल को भेज दिया। तो ये फ्लोटर नहीं है, बट ही इज द वन हु सोक्स इन प्रेशर एंड सिंगल डबल निकाल के, ऑड बॉल पे चौका निकाल के ईस्ट ईस्ट मतलब वो एक डूबते हुए शिप को संभाल लेते हैं। तो अच्छा है, अभी इंडिया के लिए काम कर रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड है। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली आई वुड स्टिल वांट कि केएल राहुल नंबर 5 पे आए, क्योंकि वो प्रॉपर बैटर हैं। ही इज अ विकेट विकेट कीपर, बट वो एक बैटर पहले हैं, अच्छे बैटिंग करते हैं, एंड उनके पास भी ये गेम है लंबा खेलने वाला। हालांकि 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल में बहुत लंबा कुछ ज्यादा ही खेल दिया था, बट I think India will not persist with this combination. If by chance India loses 2 or 3 wickets early, then we will see Akshar Patel coming. Else अगर आज विराट कोहली और श्रेयस अय्यर टिक जाते 30 ओवर तक, तो शायद केएल राहुल ही ऊपर आते। शुभ, मुझे ऐसा लगता है। डू यू नॉट थिंक दैट केएल राहुल इज अ गुड इनफ बैट्समैन टू डू क्राइसिस मैनेजमेंट? नहीं, ही इज बट देन वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला भी चीज है ना। या तो आप जडेजा को भेजिए ऊपर, जडेजा भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कर सकते हैं। बट अक्षर पटेल के साथ क्या है, वो स्ट्रोक भी निकाल लेते हैं, थोड़े लंबे भी हैं, तो उनके पास अलग अलग शॉट्स भी हैं। जडेजा थोड़े एक शेल में चले जाते हैं और फिर वो मारते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जो पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का ही है, क्योंकि क्राइसिस को मैनेज करने के लिए आई थिंक इवन हार्दिक कैन बैट लाइक दैट। ऐसा नहीं कि हार्दिक भी सिर्फ छक्के चौके ही मारते हैं, वी हैव गुड इनफ बैटर्स। यहाँ पे ऋषभ पंत को इंडिया मिस कर रही है, मतलब मिस मिस इन द सेंस वो टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं। वो है तो स्क्वाड में, अगर ऋषभ पंत होंगे तो ऋषभ पंत भी ये काम कर सकते हैं कि वो आके अपना ब्रेक द शैकल्स कर सकते हैं, एंड ही कैन कीप ऑल्सो। बट वही है कि 11 लोग ही खेलते हैं, राहुल हैज बीन डूइंग वेल। थोड़ा उनका कीपिंग के इश्यूज हैं, बट देन दिस इज व्हाट इट इज, एंड नाउ आई थिंक इट इट वोंट चेंज। ऐसे ही रहने वाला है शुभम। बिल्कुल यार बिल्कुल। तो अक्षर पटेल ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, अनफॉर्चुनेटली ही गॉट आउट आई थिंक इन सचिन रविंद्रस बॉल। एक मुझे तो बहुत ही लाइक लूज पोर पोर लूज लूज डिलीवरी में आउट हो गए। बट होता है ऐसा क्योंकि पिच स्लो है, समटाइम यू मेक दोस मिस्टेक्स व्हेन द पिचेस ऑफ दिस काइंड। उसके बाद केएल राहुल आए, ज्यादा टिक नहीं पाए, बट देन जो इनिंग्स आज हार्दिक पांड्या ने खेला, यार बहुत ही बढ़िया इनिंग्स था। लाइक इन दैट मोमेंट वेयर ऑपोजिट साइड में आपके सारे विकेट गिर रहे हैं, आपने अकेला खींच के 250 तक लेके लेके गए स्कोर। बिल्कुल। दिस वाज ए कमेंडेबल एफर्ट फ्रॉम हार्दिक पांड्या, और वो हर समय परफॉर्म करते हुए, जब भी हम्म। टीम की जरूरत हो, आप बॉलिंग बोल लीजिए, बैटिंग बोल लीजिए, फील्डिंग बोल दीजिए, लाइक पीपल, जब वो पहले पहले आए थे ना, लोग बोलते थे कि शायद हमको एक दूसरा कपिल देव मिल गए। लेकिन आई रियली डोंट वांट टू कंपेयर हिम विद कपिल देव, बट वट एवर ही इज डूइंग नाउ, आफ्टर वट एवर ही हैज बिन थ्रू इन हिज पर्सनल लाइफ एज वेल एज जो एमआई में जो उनके साथ हुआ है एज ए कैप्टन इन द फर्स्ट सीजन, जो वो दे रहे हैं इंडिया टीम को, जो उन्होंने वर्ल्ड कप में जो उनका कंट्रीब्यूशन था 2024 T20 वर्ल्ड कप विक्ट्री में, जो उनका कंट्रीब्यूशन अभी हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, आई जस्ट वांट टू थैंक दिस प्लेयर हार्दिक पांड्या बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। वो इतने अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं। आज मैं आई आई टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या इनिंग्स। तो आज एक एक वो क्लिप देख रहा था जो ऑफ दैट विराट ग्रेट इनिंग्स अगेंस्ट पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया में खेला एडलेड में, वो 82 वाला जो इनिंग्स था ना, 82 88 वाला जो इनिंग्स था, लास्ट में उन्होंने जो खत्म किया, उस टाइम पे 4 विकेट गिर गए थे बहुत जल्दी। जी। देन हार्दिक पांड्या केम, और वो बंदा आके, पता है वो विराट कोहली को क्या बोलता है क्रीज पे आके?
You know Virat Kohli is a super confident guy, but then a guy like Hardik Pandya comes in and says that अरे भाई कर लेंगे. हम्म। मतलब वो उसका एटीट्यूड है और वो हमें दिखता भी है वो बैटिंग जब करता है. हाँ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई उसका स्टाइल स्वैग वैग दिखाता रहता है, बट दैट्स हिज वे. सो वी कैन जस्ट अप्रिशिएट आज जो उन्होंने किया ना, एक ऐसी प्रेशर सिचुएशन में जहां पे आपके सारे विकेट गिरे दूसरी तरफ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना एंड टेक दैट स्कोर टिल दैट 250 इज अ कमेंडेबल एफर्ट. एंड फॉर मी ही वाज वन ऑफ द prime match winner along with other bowlers who have bowled well today. Your reaction, Akshit, on Hardik Pandya? नहीं बिल्कुल शुभम, मतलब हार्दिक पांड्या इज द एमवीपी ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम अभी। वो बॉलिंग कर लेते हैं, बैटिंग कर लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, गेम सेंस है, उनको पता है कौन सी बॉल पे मारना है। आज एंड में आपने देखा होगा 5-6 सिंगल्स थे उन्होंने नहीं लिए, उन्होंने हम्म, शामी को स्ट्राइक पे नहीं रखा। मुझे लग रहा था अरे यार बहुत हो गया, एक दो बार ठीक है, दो बार ठीक है, तीन बार ठीक है, लगातार आपने 5-6 बॉल मारे गैप में, पर सिंगल नहीं लिया। बट उसके बाद उन्होंने दो दो बॉल में 10 रन मार दिए, एक छक्का एक चौका। तो इतना गेम सेंस है, धोनी के अंडर खेले हुए हैं ना, धोनी का जो एक इम्पैक्ट रहा है वो हर प्लेयर पे गया है, एंड एवरी प्लेयर हैज लर्न फ्रॉम हिम कि जितना भी हो आप डीप लेके जाइए, डीप लेके जाइए, क्योंकि बॉलर्स विल फटीग। उनको मालूम चल जाएगा कि अरे यार ये मार ही नहीं रहा है, मार ही नहीं रहा है, एंड में आके आपको मौका मिलेगा एंड आप फिनिश अच्छा करेंगे। तो एंड शुभम आप देखेंगे 5-6 टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने बॉलिंग ऑलराउंडर्स को लेके इस टूर्नामेंट में अच्छा किया है। अजमतुल्लाह उमरजाई को देख लीजिए आप, बैटिंग में भी अच्छा करते हैं, बॉलिंग में 5 विकेट लेते हैं। वीएन मल्डर 4 विकेट लिए, बैटिंग भी कर लेते हैं। मार्को यंसन बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या, ऐसे प्लेयर्स अगर आपकी टीम में हो तो टीम का बैलेंस बना रहता है। एंड कैप्टन के पास एक बॉलिंग ऑप्शन भी है, एक बैटिंग ऑप्शन तो है ही, और फील्डिंग भी अच्छी है। तो 11 प्लेयर नहीं 12 प्लेयर खेल रहे होते हैं अगर ऐसे प्लेयर चल जाएं तो। बिल्कुल बिल्कुल. और एक फहीम अशरफ है, वो 15 को 13 में कर देते हैं, ना बैटिंग ना बॉलिंग। तो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट का सिलेक्शन कहाँ चला गया है। और आप होस्ट कंट्री हैं, होस्ट कर रहे हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, आपने किन को ले रखा है और बाकी टीम्स क्या लेके आ रही है। कम से कम आप टीम सिलेक्शन ही ठीक कर लीजिए, अपना परफॉर्मेंस बाद में आती है। बिल्कुल तो अक्षय. बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। और उन्होंने एक विकेट भी लिया शायद आज बॉलिंग में. पहला जी। विकेट उन्होंने ही चटकाया था. तो लेट्स कम टू द बॉलिंग अक्षित. अगेन विद बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी यार, मतलब क्या बताए. आज हमने देखा कि इंडिया प्लेड वरुण चक्रवर्ती, अनदर स्पिनर. दे हैव रेस्टेड हर्षित राणा. वी या वर बिट स्केप्टिकल कि भाई एक पेसर को लेके जा रहे हैं, ऑल्दो हार्दिक पांड्या आल्सो बॉल्स वेल, बट वन फ्रंटलाइन पेसर एंड देन विद सो मेनी स्पिनर्स. तो थोड़ा स्पेक्टिकल थे हम कि क्या होगा. बट द पिच दैट वी हैव इन दुबई, it proved to be a right decision. It proved to be a super right decision बिल्कुल। because we had Varun Chakravarti who took 5 wickets. यार उनको तो लग रहा होगा कि भाई ओडीआई क्रिकेट इतना आसान है. हम्म। सही में इंडिया सीरीज में भी हैरी ब्रुक को आउट कर रहे थे, यहाँ आके भी सबका विकेट ले रहे हैं। विलियम का विकेट लिया, सबको आउट किए जा रहे हैं। ब्रिसवेल का विकेट लिया, सैंडनर को बोल्ड मारा, तुमको लग रहा है क्या हलवा है तो। आओ खेलो, जाओ मारो और जीत जाओ। तो हाँ. फाइफर, ये T20 में फाइफर लेता है, ओडीआई में फाइफर लेता है, इसको टेस्ट मैच खिला लो, ये पक्का 10 विकेट ले जाएगा पूरे मैच में। तो वरुण चक्रवर्ती की कहा तो ऐसा समझ नहीं आ रहा कि जिसने भी इनको देखा है, जिसने भी इनको एनालाइज किया है और जिसने भी इनका टैलेंट देखा, उसको सैल्यूट है पहले तो। ये चाहे वो गंभीर है, चाहे वो अगरकर है, जो भी है इनका हम लोग, हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है, रियल ग्राउंड पे इंडिया के लिए खेले हैं, उन्हें सही में आइडिया होता है कि किस प्लेयर में क्या टैलेंट है। सम पीपल वर स्केप्टिकल कि ये कैसा प्लेयर खेलेगा, ओडीआई बहुत कम खेले हैं, आज तक चैंपियंस ट्रॉफी खेला नहीं है, तो इसको ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए। पर इसको लेके गए, दुबई में अच्छा परफॉर्म कर दिया इसने। तो शुभम एक चीज है, आज रोहित शर्मा ने बोला कि वी हैव रेस्टेड हर्षित राणा एंड वी हैव पिक्ड वरुण चक्रवर्ती। रेस्ट तब मिलता है कि आपको हम एक मैच का रेस्ट दे रहे हैं, आपको अगले में आके खेलना है, तो क्या अगले में वो आ जाएंगे राणा फिर से? तो बाहर कौन जाएगा, या सेम टीम रहने वाली है, क्या लग रहा है आपको? यार हाउ कैन यू ड्रॉप ए गाय हु जस्ट पिक 5 विकेट्स. किसको किसको आप ड्रॉप करोगे आप? अब जडेजा को ड्रॉप करोगे? नो. वो अच्छे बॉलिंग कर रहे थे. अक्षर पटेल अच्छे राइट। बॉलिंग कर रहे थे. कुलदीप यादव हैव बीन बॉलिंग वेल. वरुण चक्रवर्ती अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, और उसका पिच भी ऐसा है ना. अगर आप दुबई के पिच देखोगे तो स्पिनर अच्छे करेंगे ही करेंगे. एंड इंडिया हैव क्वालिटी स्पिनर्स. देन ठीक है यार. मे बी ड्रॉप डजंट साउंड नाइस, बट आई फील लाइक जो हर्षित राणा को उन्होंने एक दिन का रेस्ट दिया,
वो शायद 5-6 दिन का रेस्ट बन जाएगा। यस, तो ऐसे ही होने वाला है। हाँ, तो वरुण चक्रवर्ती वी कैनॉट ड्रॉप। उन्होंने जो आज किया है, सबको तंग किया। पहली ओवर से किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बॉल किधर से घूमेगा। जो उन्होंने जो अपना चक्रव्यूह बनाया ना, लोग फंसते जा रहे उस चक्रव्यूह में। पहले हैरी ब्रुक को बिल्कुल। कुछ समझ में नहीं आया, और आज केन विलियमसन जैसे बैट्समैन को समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल घूमेगा कहाँ। सही में। The good part is that usually Varun Chakravarti is not a big spinner of the ball. वो अपने डिसेप्शन पे ज्यादा विकेट लेते हैं। बट आज के जो जो पिच हम दुबई में देख रहे हैं, वो डिसेप्शन भी कर रहे हैं और स्पिन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। सो इट मेक्स वरुण चक्रवर्ती इवन मोर डेंजरस। सो वी कैनॉट ड्रॉप वरुण चक्रवर्ती। ठीक है, इट वॉज ओनली हिज सेकंड ओडीआई, बट द वे ही हैज बॉल्ड, ही लुक्स लाइक, यू नो, एक टाइम पे सारे इंडियन फैंस को याद रहेगा, श्रीलंका के एक बॉलर थे, स्पिनर थे। डू यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट? यस, अजंता अजंता मेंडिस। मेंडिस। यस, यस। भाई तंग करके रख दिया भाई। उसका भी यही था, बस पूरा डिसेप्शन पे था। पहले एक दो सीरीज हम खेल ही नहीं पाए। आते थे जाते थे, आयरम गैरम था हम। बिल्कुल। फिर एक बार जब हमने डिसेप्शन तोड़ दिया ना उसका, फिर भाई वीरेंद्र सहवाग ने जो उनको पेला। सही। but that's what I'm saying. Now cricketing world is still discovering the spinner Varun Chakravarti. Let's take advantage of that. भाई ले लो भाई, जितना ट्रॉफी हो सके। जब लोगों को समझ में आ जाएगा तो आएगा, वो बाय ड्यू प्रोसेस इट विल कम, बिकॉज दे आल्सो लर्न। दे वो हर समय अपना टीवी में इतना टेक्नोलॉजी होता है तो वो निकाल देंगे कैसे खेलना। बट जब तक निकाले, क्यों ना हम ले लें ट्रॉफी जितना हो सके, बेस्ड बिल्कुल, और ऑन क्या। ऑन वरुण चक्रवर्ती। तो ही इज आवर अजंता मेंडिस इन दिस ईयर्स टूर्नामेंट। हमें उनको यूज करना है, एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट थ्रू वरुण चक्रवर्ती वी ब्रिंग द ट्रॉफी होम। बिल्कुल यार, ये होता है एक मिस्ट्री स्पिनर जिनके पास 10-10 वेरिएशन है, पता नहीं बॉल कहाँ जाएगी। और पाकिस्तान में भी एक मिस्ट्री स्पिनर है अबरार, और उनकी मिस्ट्री ये है कि वो आए कैसे टीम में, वही मिस्ट्री है। वो कुछ स्पिन तो कराते नहीं है, बस ये करके ऐसे ऐसे इशारे करके मिस्ट्री बना दी उन्होंने खुद की। एक अच्छी बॉल डाल दी और ऐसे ऐसे करने लग गए। ये होता है बॉलर जो 5 विकेट निकाल के दे आपको। अगर आप इतने ही बड़े मिस्ट्री स्पिनर हैं तो आप जीतते उस दिन, आपकी बॉलिंग चली नहीं। ये होता है मिस्ट्री स्पिनर जो हर बैटर को तंग किया, चाहे लेफ्ट हैंडर चाहे राइट हैंडर। विकेट टू विकेट बॉल डालते हैं, एलबीडब्ल्यू और बोल्ड के बहुत चांसेस क्रिएट करते हैं। एंड डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ही कैन नॉट बी ड्रॉप्ड। एक दिन का गैप है, उसके बाद आपको फिर से खेलना है। आई थिंक कल तो कोई मैच प्रैक्टिस करेंगे नहीं नेट्स में, कल तो रेस्ट डे रहने वाला है क्योंकि आपके पास बड़ा गेम आने वाला है परसों। तो आप बिल्कुल। इंजरी का कोई चांस नहीं लेना चाहेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्हीं को खेलना चाहिए बिल्कुल। ये बिल्कुल। ड्रॉप नहीं हो सकते। तो एक बार हम थोड़ा बहुत हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक बार हम मैच समरी अगर अक्षय आप बता देंगे जल्दी से। बिल्कुल। तो आज फिर से रोहित शर्मा टॉस हारे हैं। एक तो रोहित शर्मा और टॉस का पता नहीं क्या रिलेशन हो गया है कि वो हेड्स बोलते हैं टेल्स गिरता है, वो टेल्स बोलते ही नहीं है। पता नहीं वो 19 नवंबर के बाद से टेल बोलने ही भूल गए हैं। तो जब से वो वहां टॉस हारे और मैच हारे तो वहां से वो खत्म हो गया है। तो इतना टॉस हार गए हैं, पर चलिए, टॉस तो हमारे हाथ में था नहीं। इंडिया को वैसे भी बैटिंग करने का ही वो था, चॉइस थी। तो इंडिया ने बैटिंग करी। रोहित शर्मा ने टिपिकल स्टार्ट देने की कोशिश करी, एक छक्का मारा चौका मारा, बट देन बैट बॉल पे आई नहीं। उन्होंने जल्दी पुल किया, आउट हो गए, कैच हो गए। शुभमन गिल पहले ही आउट हो गए। अच्छी बॉल करी मैट हेनरी ने। विराट कोहली का ब्रिलियंट कैच बाय ग्लेन फिलिप्स। तो स्टार्ट वाज नॉट दैट गुड। 30 पे 3 थे आप, और लग रहा था कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई आज के मैच में, कुछ ज्यादा ही अटैक करने लग गए। बट देन एज वी स्पोक अबाउट श्रेयस अय्यर ने आके शिप को पूरा स्टडी किया। 79 रन मारे 98 बॉल्स में। उनके साथ अक्षर पटेल की अच्छी पार्टनरशिप, 42 रन मारे, एक छक्का 3 चौके। तो इसको बोलते हैं एक अच्छी पार्टनरशिप जहां पे आप बिल्ड ऑन भी करते हैं और फिर आगे जाके फिनिश भी करते हैं। एंड उसके बाद राहुल आए, डिसेंट खेले, 23 रन मारे। हार्दिक पांड्या का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, 100 की स्ट्राइक रेट से इस पिच पे इतने नीचे आके खेलना टफ होता है। 2 छक्के 4 चौके। जडेजा ने चिप इन किया, सबने मिल मिला के 249 रन मारे। फर्स्ट इनिंग्स के बाद लग रहा था कि 249 शायद ठीक है, शायद थोड़े 10 रन कम रह गए, 15 रन कम रह गए। बट ऐसा नहीं था कि बहुत कम है और स्ट्रगल करेगी इंडिया। बट इन द एंड इट प्रूव्ड राइट कि भाई काफी रन थे।
बॉलिंग की बात करना चाहूंगा शुभम, न्यूजीलैंड की। एक बंदा है मैट हेनरी। मैट हेनरी ने हमको 2019 में परेशान किया। मैट हेनरी ने हमको 2024 में टेस्ट मैच में बर्बाद कर दिया। आज भी उनकी बॉलिंग में रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे, आगे आगे छक्का मारने गए क्योंकि और कोई चांस था नहीं, और उन्होंने शुभमन गिल का विकेट लिया, विराट कोहली का विकेट लिया। तो इनकी एक खासियत है, पावर प्ले में आके टॉप ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड भाई टेम्बा बच के रहना, क्योंकि लाहौर में मैट हेनरी आ रहा है। तो ब्रिलियंट बॉलिंग, फाइफर लिया ऐसी पिच पे जो स्पिनर्स को असिस्ट कर रही है, स्क्वायर टर्नर बन चुकी है। वहां पे एक पेस बॉलर 5 विकेट निकाल रहा है। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज टैलेंट, हिज रिदम, हिज लाइन एंड लेंथ। बढ़िया। जेमिसन की भी अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग, 8 ओवर में 31 रन दिए, 1 विकेट लिया। सैंटनर जो करते हैं वही किया, 40 रन दिए 10 ओवर में 1 विकेट। आज ब्रेसवेल का विकेट्स नहीं मिले, बट वो भी ठीक बॉलिंग किए। तो ऑल इन ऑल थोड़ा इन्होंने आज फिलिप्स को बॉलिंग नहीं दी। मेरे को लग रहा था अक्षर पटेल हैं, जडेजा हैं, लेफ्ट हैंडर्स हैं हमारे पास, तो फिर फिलिप्स को ट्राई कर सकते थे। बट 249 का 250 का टारगेट दिया इंडिया ने। एंड शुभम, एंड जो न्यूजीलैंड की बैटिंग है उसमें एक ही बंदे की आज बात करनी चाहिए, दैट इज केन विलियमसन। इस टूर्नामेंट में हमने जो रूट का 100 देख लिया। इस टूर्नामेंट में हमने स्टीव स्मिथ को फेल होते हुए देख लिया। इस टूर्नामेंट में हमने विराट कोहली को 100 मारते हुए देख लिया। तो जो चौथा फैब फोर बचा था वो विलियमसन थे। एंड उन्होंने भी दिखा दिया कि एक टफ पिच पे, स्पिनिंग कंडीशंस में, जहां इंडिया के इतने अच्छे स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं, वहां पे आपने 81 रन का स्कोर मारा है। तो इट स्पीक्स कि आप कितना अच्छा स्पिन को खेलते हैं। स्टीव स्मिथ बचे हुए हैं मतलब एक अच्छी नॉक खेलने के लिए, तो भैया परसों संभाल लेना उनको। बट विलियमसन ने जो आज बैटिंग करी है, बहुत बढ़िया बैटिंग। उनका साथ कोई दे नहीं पाया। अगर किसी एक बैटर ने साथ दे दिया होता तो थोड़ा बहुत टारगेट के क्लोज आ सकते थे। बट क्योंकि हमारी इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी है, वरुण चक्रवर्ती का जो स्पिन अटैक है, जो उनको लेकर आए, पावर प्ले में इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड विल यंग तो पहले ओवर से ही स्ट्रगल कर रहे थे, एंड वही हुआ, उनका विकेट लिया। धीरे धीरे सबका विकेट लेते गए। एंड वो होता है ना, माया जाल में फंस गए, दलदल के अंदर फंसते गए, फंसते गए, फंसते गए। वरुण चक्रवर्ती ने इसका फायदा उठाया। इस मैच से पहले केवल 24 बॉल खेली हैं वरुण चक्रवर्ती की पूरे न्यूजीलैंड की टीम में इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो आप देखिए, केवल 4 ओवर खेले हैं वरुण चक्रवर्ती के पूरे 11 मेंबर्स ने। तो किसी ने खेला ही नहीं है वर्चुअली। तो आप अगर ऐसा बॉलर जो जिसको ये पिच है असिस्ट कर रही है, वो मिस्ट्री स्पिनर है, अच्छे वेरिएशन है, वो तो उनके आगे से स्ट्रगल करना ही था। एंड वही हुआ, हमने देखा, फाइफर लिया उन्होंने। हार्दिक पांड्या ने अच्छा बॉलिंग करी, कुलदीप यादव, जडेजा, अक्षर पटेल, सब ने मिलके इनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया 205 पे। तो ये रहा आज का मैच समरी शुभम। हाउ डिड यू फाइंड इंडियाज परफॉर्मेंस ओवरऑल, मतलब आप अगर आप सम अप करना चाहें बैटिंग एंड बॉलिंग में। देखिए यार, यू नीड सच काइंड ऑफ मैचेस बिफोर द फाइनल। और हम यही मैच चाह रहे थे। मैं इस मैच के प्रीव्यू में भी वही वही बोल रहा था कि दिस इज लाइक ए लिटमस टेस्ट फॉर दिस इंडियन टीम या बिफोर द बिग टू गेम्स, एंड आई एम ग्लैड दैट दे हैव पास्ड दैट टेस्ट। क्योंकि आफ्टर लूजिंग 3 विकेट्स टू मेक दैट काइंड ऑफ रिकवरी इन दैट काइंड ऑफ पिच। और ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड का स्पिन अटैक हल्का है, बहुत ही अच्छे स्पिन अटैक है उनके। ए बॉलर लाइक सैंटनर डजंट गिव एनीथिंग अवे। ब्रेसवेल अच्छा स्पिन करते हैं, उनके पास सचिन रविंद्र स्पिन करते हैं, ग्लेन फिलिप्स स्पिन करते हैं, तो उनका बॉलिंग स्पिन बॉलिंग भी ठीक ठाक है। अगेंस्ट दैट स्पिन अटैक, doing that kind of a recovery and scoring 250 after losing 3 wickets for just 30 to 35 runs. It's a pretty good task, to be honest, Akshit. And then with the bowling, they did what they are supposed to do. Varun Chakravarti outperformed every other bowler. समझ में नहीं आया न्यूजीलैंड के बैटर्स को कि कैसे खेले। And he has showed that it was not only England, it's going to have it's happened with New Zealand, and I'm pretty sure it's going to happen in against Australia also. Varun Chakravarti will dominate any batting lineup, especially in a pitch like what we have seen in Dubai. Kuldeep Yadav have continued what he does usually. हार्दिक पांड्या ने भी अच्छा शुरुआत दिया। He made sure that जो इंडिया ने एक पेसर को रेस्ट करवाए, इंडिया डजंट मिस दैट पेसर। उन्होंने अच्छी शुरुआत किया एज ए एज अ फ्रंटलाइन पेसर, ओपनिंग पेसर में उन्होंने अच्छा शुरुआत दिया। देन कम्स जडेजा, अगेन बोल्ड एट अ वेरी टाइट लेंथ, अच्छे स्पिन करवाए। शमी का उतना अच्छा कुछ खास दिन नहीं रहा, but he will eventually come good. We know how good a bowler is he in IC tournaments.
तो उनके या बारे में हमें ज्यादा सोच के फायदा है नहीं, ही विल कम गुड एनीवे। तो एक अच्छा अच्छा लगा यार, अच्छा परफॉर्मेंस था। वी वांटेड सच काइंड ऑफ अ मैच बिफोर द बिग गेम कम इन, एंड आई एम ग्लैड दैट दैट हैपेंड। नाउ इंडिया कैन गो विथ फुल कॉन्फिडेंस, and hopefully they go take the right way into the semis and final and win us the championship. So Akshit, who is now we are done with all the group stage matches and all. We got rid of all these bakwas teams and all from our group stage. Now we are at the prime. Only three match left before we crown the next Champions Trophy winner. चैंपियंस या और नेक्स्ट दो मैचेस होंगे बिटवीन दी टू, सॉरी नॉट टू, फोर सेमीफाइनलिस्ट। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे जो फोर सेमीफाइनलिस्ट है, व्हाट आर द सेमीफाइनल्स। द सेमीफाइनल द सेमीफाइनल नंबर वन is going to be between India and Australia, which is going to be on 4th March in Dubai. And then semi-final two between Mitch Sandler, New Zealand, and Temba Bavuma, South Africa, in Lahore on 5th March. कैसा लग रहा है अक्षित? Like it's Australia again. Somehow we always get Australia. यार ऑस्ट्रेलिया के साथ तो मतलब क्या ही बताएं, बचपन से देखते आ रहे हैं, पॉन्टिंग वाले जमाने से, पॉन्टिंग, गिलक्रिस्ट, हेडन, उससे पहले भी हुआ होगा, तब तो हम पैदा नहीं हुए थे। बट जब से हमने क्रिकेट का होश संभालना शुरू किया है, तब से ऑस्ट्रेलिया हमको डोमिनेट करते ही आ रहा है भाई। 2007, 2011 में हम जीत गए, 2015 में हारे, 2019 में हारे। मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स के नॉकआउट्स में या तो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड हमको तंग करती है। बड़ा मैच है, बड़ा मैच बिल्कुल है। बट अगर आप मुझसे पूछें, बेटर देन साउथ अफ्रीका, इट इज गुड टू फेस दिस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कि बड़े नाम नहीं हैं। और बड़े नाम इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक बड़ी टीम के बड़े नाम जो होते हैं वो बड़े मैच में परफॉर्म करके देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास वो मेंटल स्ट्रेंथ है कि वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इंडिया विल नॉट टेक दिस मैच लाइटली एट ऑल। बट जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है, दे आर ऑल्सो रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती। तो ये जो हमको हुकुम का इक्का है ना, ट्रम्प कार्ड मिल गया है हमें, इसको हमको अच्छे से यूज करना है। क्या पता लाबुशेन, एलेक्स कैरी, मैथ्यू शॉट तो खेल नहीं रहे, सी स्मिथ और मैक्सवेल इनके अगेंस्ट ये चल जाएं। टुल्ले को तो शामी ले जाएगा, शामी को बस बदला लेना है 19 नवंबर का, तो उनकी टेंशन नहीं है। अब मेरे को टेंशन हो रही है स्टीव स्मिथ की, क्योंकि स्टीव स्मिथ एक वाहिद ऐसे बैट्समैन बचे हैं जो कि स्पिन अच्छा खेलते हैं। दुबई की पिच उनको सूट कर सकती है, तो ही माइट कॉज सम ट्रबल्स, बट इट इज गोइंग टू बी वेरी बिग मैच। बहुत लोग कह रहे थे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल हो सकता है, बट इनमें से कोई एक ही टीम जाएगी आगे। एंड दूसरा भी मैच जो है वो भी इक्वली बड़ा मैच है, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, क्योंकि न्यूजीलैंड का जो स्पिन अटैक है, जो पेस अटैक है, दोनों बैलेंस्ड हैं। वहाँ भी अच्छे स्पिनर्स हैं, महाराज हैं, और पेसर्स में रबाडा हैं, एनगीडी हैं। तो डिजर्वेडली द टॉप फोर टीम्स हैव रीच द सेमीफाइनल्स। अफगानिस्तान आ सकती थी, बट आई थिंक फिफ्थ टीम वही है इस टूर्नामेंट की। अगर इन चारों में से कोई एक ना होता तो वो होती। बाकी तीन टीम तो अपना अलग खेल रही है, इनकी ट्राई नेशन सीरीज, तो उनको अलग खिला लो। तो शुभम, हाउ डू यू सी कि जो चार टीम आई हैं, कैसा लगा आपको? यार अच्छा बोला आपने when you talked about अफगानिस्तान यार। I feel pretty bad और I feel pretty sad कि अफगानिस्तान, I feel like अफगानिस्तान didn't deserve to get knocked out। अच्छी टीम है, they are also pretty good team and to be honest, जो मुझे सबसे ज्यादा डर था was playing against अफगानिस्तान in that दुबई पिच, क्योंकि उनके स्पिनर भी बहुत अच्छे हैं। So in one way, I am glad that Afghanistan didn't qualify. But if you, मैंने जो वो बात बोली ना कि हमको सारे बकवास टीम से छुटकारा मिल गया from win group stage, that doesn't include Afghanistan. या That includes a team which plays a fraudulent baseball. Then there is two Asian teams जो अपने डिलीशनल वर्ल्ड में रहते हैं और वहीं पे रहना था उनको। तो इसके अलावा स्पेशल मेंशन टू अफगानिस्तान, they were pretty good team in this tournament। खेल नहीं पाए तीसरा मैच because of rain and because of some ignorance and unpreparedness of the host nation, but वो अलग बात है। Let's talk about the four semi-finalists, Akshit, and as we have said right, दोनों के दोनों मैच बहुत अच्छे होंगे। Indian Australia have a pretty good history behind them। Australia have been have dominated India in ICC tournaments, or
India will like to take that revenge of what happened on 2023 19 नवंबर. ऑल्दो उन्होंने एक बार ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हैं 2024 वर्ल्ड कप में, और उनको ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट कर चुके हैं वो. दिस इज वन मोर चांस टू डोमिनेट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, इफ एनीबॉडी आस्क्स मी हु इज फेवरेट टू विन ऑन 4th of March, इट इज फॉर मी इंडिया. Yeah. क्योंकि अगेंस्ट दैट ऑस्ट्रेलियन टीम व्हिच लैक्स एक्सपीरियंस पेस अटैक, क्योंकि उनके जो तीन मेन पेसर है एक भी नहीं आए. ठीक है. In even in the batting, I feel like their batting is a bit inexperienced when you consider them in subcontinent condition, and especially on a pitch like what we have seen in Dubai. I feel like that India have the ammunitions to completely destroy their batting attack. एक दो को छोड़ के, like a player like Travis Head or a Maxwell or even Steve Smith, right? They are the only ones who might trouble us because they have the experience of playing in subcontinent for a long time. उसके अलावा आई डोंट सी एनीथिंग दैट कैन कॉज एनी ट्रबल टू दिस इंडियन टीम. सो इफ यू आस्क मी, आई सी अ कंफर्टेबल विन फॉर इंडिया ऑन 4th of March. बट दिस इज अ प्रेशर गेम. ये एक सेमीफाइनल है, सो देयर इज नो सेकंड चांस. इफ यू लूज यू आर अवे. तो हमें वो मैच हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज वी विल हैव टू परफॉर्म फ्रॉम द टॉप टॉप ऑर्डर्स. रोहित शर्मा को परफॉर्म करनी पड़ेगी, शुभमन गिल को अपनी जो फॉर्म जो चल रहा है, उनका जो अच्छी फॉर्म चल रहा है वो बरकरार रखना है. टुडे वाज अ मिस, बट आई होप इट डजंट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट मैच ऑल्सो. क्योंकि हम हमेशा ये नहीं सोच सकते कि श्रेयस अय्यर आके और हार्दिक पांड्या आके विल रिकवर अस एंड स्कोर 250 रन्स. हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमें 250 मारना है इफ वी बैट फर्स्ट. So we need to make sure of that. Talking about the second semi-final, again, it will be a pretty good match. I have said in the preview as well as in the curtain raiser that South Africa and New Zealand are the two most complete teams in this tournament. So it's good that they are having a match between them in the semis. और लाहौर में मैच होगा. सो इट इज नॉट लाइक ए वन काइंड ऑफ स्पिन अटैक हावी होगा. वहां पे आप अच्छी बॉलिंग करोगे तो आपको सफलता मिलेगा. अगर आप अच्छी बॉलिंग नहीं करोगे तो बैट्समैन विल डोमिनेट यू. तो वो भी एक बहुत ही अच्छा मैच होगा. It's a 50-50 for me, to be honest, in that New Zealand versus South Africa, Akshit. नहीं, बिल्कुल शुभम, पहले मैच की बात करूंगा. आप मैन टू मैन देख लीजिए ना, वहां पे जैम्पा और मैक्सवेल है. यहाँ पे अक्षर, जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप. तो स्पिन में तो कोई मुकाबला नहीं है इंडिया का. पेस पेस अटैक में आप कर सकते हैं, बट वहां पे दुबई के बीच में पेस उतना काम नहीं कर रहा है. और बैटिंग में इंडिया इज वे अहेड ऑफ दिस ऑस्ट्रेलियन अटैक. केवल एक ट्रेविस हेड है और स्टीव स्मिथ है, बाकी सब हिट और मिस वाले प्लेयर्स हैं. यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर, शुभमन गिल इज अ वेरी की प्लेयर फॉर अस, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा. तो ऑन पेपर एंड इन करंट फॉर्म इंडिया विल डेफिनेटली बी फेवरेट्स. बट सेमीफाइनल है, नॉकआउट है, बड़ा मैच है, प्रेशर गेम है. वी कैन नॉट टेक एनी टीम लाइटली. आई वुड गिव 80-20, 80 टू इंडिया, 20% टू ऑस्ट्रेलिया. ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया बुरी टीम है. वो बड़े मैच में अच्छा खेलते हैं एंड हमको रिवेंज लेना है, तो वी हैव टू विन दिस मैच इन एनी केस शुभम. तो ये अच्छा मैच होने वाला है. आई डोंट थिंक कि इंडिया की टीम से कोई चेंजेस होंगे. यही सेम टीम रहने वाली है. कल एक अच्छा रेस्ट कीजिए, भूल जाइए जो अब तक हुआ. अब तक जो हुआ वो आप जीत गए, चाहे 100 मारा हो, चाहे 0 पे आउट हुए, चाहे फाइफर लिया हो. परसों जो मैच है उसमें आपको जो परफॉर्म करना है फ्रॉम स्क्रैच. इट्स अ न्यू गेम, अ न्यू डे. एंड ऑस्ट्रेलिया को भी ये देखना होगा कि वो एक मैच खेल के केवल आए हैं, बाकी दोनों मैच उनके वॉश आउट हुए हैं. आधी इनिंग्स यहाँ खेली, आधी इनिंग्स वो खेली. तो उनको तो गेम टाइम ही नहीं मिला है. और इंडिया को जो गेम टाइम मिला है इस पिच पे, that means they have a huge head start there. And definitely I am seeing India as favorites in that game. फोड़ देंगे भाई, सही बता रहा हूँ, फोड़ देंगे. मतलब we will make that match so much memorable on 4th of March. ऑस्ट्रेलिया हमेशा याद रखेगा कि एक टाइम पे हमने इंडिया के साथ एक सेमीफाइनल खेली थी जहां पे वी गॉट डोमिनेटेड सो बैडली दैट इट माइट बी वन ऑफ द वर्स्ट डिफीट दैट ऑस्ट्रेलिया विल फेस इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट. हो सकता फोड़ है. देंगे. ट्रेविस हेड हो, स्टीव स्मिथ हो, मैक्सवेल हो, एलेक्स कैरी हो, जॉश इंग्लिश हो, nobody can face the spin attack India have. बिल्कुल बिल्कुल. इंडिया की हम स्ट्रेंथ इस बार बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, दोनों है. बिल्कुल बिल्कुल फील्डिंग भी अच्छी है यार हमारी. सारे फील्डर्स अच्छे हैं. तो मुझे तो लग रहा है यार हम तो फोड़ देंगे. ये ट्राविस टुल्ला बोल लो, स्टीव स्मिथ बोल लो, आप किसी को भी लेके आओ भाई, वी विल विन. ये हमारा मैच है.
जो 19 नवंबर को हुआ था ना, उसका बदला हम लेंगे 4 मार्च को। बिल्कुल, उसका क्लोजर हो जाएगा 4 मार्च को। क्लोजर, पूरा क्लोजर आ जाएगा भाई। लात मार के निकालेंगे। और क्या। सॉरी, माय बैड। थोड़ा इमोशनल हो गए थे। दैट इज नॉकआउट, विल नॉक देम आउट। ये लोग नो, यस। अच्छे शब्द में बोलेंगे, विल नॉक देम आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड विल गो टू द फाइनल। बिल्कुल। एक चीज पूछते हैं अक्षित, डू यू नो इफ मैथ्यू शॉर्ट इज प्लेइंग? ऐसा रिपोर्ट्स आ रहे थे कि वो शायद नहीं खेलेंगे इन इन द सेमीज। एनी आइडिया अबाउट दैट? इवन आई एम नॉट श्योर। हाँ, ये मैंने भी कहीं पढ़ा था कि मैथ्यू शॉट शायद नहीं अवेलेबल हैं गेम के लिए। अब शायद कल उनको रेस्ट मिल गया है। दुबई भी ट्रैवल किए, फिर से यहाँ आए, इधर उधर हुआ। तो आई एम नॉट श्योर कि वो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। बट अगर वो नहीं भी खेल रहे हैं तो आई थिंक दे हैव अ बैकअप। आई थिंक यार कौन है उनका बैकअप? मैथ्यू शॉट है। देखना पड़ेगा, स्क्वाड एक बार देखना पड़ेगा कि अगर वो नहीं आते हैं तो कौन कौन खेल सकता है उनकी जगह। इज देयर एनी अदर स्पिनर दैट ऑस्ट्रेलिया हैज इन दैट स्क्वाड? एक्चुअली मैथ्यू शॉट ही उनके लिए पार्ट टाइम स्पिन करते थे अच्छा। मैक्सवेल के साथ। एंड आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट खोल लिया है यहाँ पे। आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। मैं भी देख रहा हूँ। उनके पास स्पिनर है तनवीर संघा, बट उसको खिलाया नहीं इन्होंने अभी तक। नहीं, इनके पास बैटिंग में तो जेक फ्रेजर मैगर्क हैं। वो ओपनिंग में आ सकते हैं अगर मैथ्यू शॉट नहीं खेल रहे हैं। वरना इनके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, एरन हार्डी। वो वो मीडियम पेस डालते हैं। मीडियम पेस डालते हैं ना, हाँ। एंड शॉन एबर्ट भी यही है, वो पेस डालते हैं, वो ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। तो अगर मैथ्यू शॉट ओपनिंग करते हैं, वो नहीं होंगे, तो आई थिंक जेक फ्रेजर मैगर्क आएंगे। एंड डू यू सी तनवीर संघा प्लेइंग? मुश्किल क्योंकि है, वो मुश्किल है। अंडर 19 से खेल रहे थे, अच्छा डाल लेते हैं बॉल। वो भी लेग स्पिनर है, अच्छा डाल लेते हैं। लेफ्ट। बट इतने बड़े स्टेज पे क्या पता ऑस्ट्रेलिया ट्रम्प कार्ड खेल दे अपना, दुबई की पिच पे स्पिनर ले आए तो खेल भी सकते हैं। बट इफ मैथ्यू शॉट इज फिट ही विल डेफिनेटली प्ले, क्योंकि वो ओपनिंग अच्छी कर लेते हैं एंड अच्छा स्टार्ट दे देते हैं। बिल्कुल यार। तो चलिए देखते हैं। वी आर कंसिडरिंग बोथ ऑफ अस, मी एंड अक्षित आर considering India's favorite, and our prediction is for India to not only win but will dominate the match against Australia, and hoping for the same. So please join us for the review of that match on 4th of March, and till 2 days, है ना? 4th March तक। See you everyone. Stay well. Take care. बाय बाय।